मंडला जिले के ककैया में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। करीब 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। मंडला जिले के ककैया में लगभग 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से तैयार नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का लोकार्पण सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक नारायण सिंह पट्टा और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम ने फीता काटकर किया। इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू होने से आसपास के कई गांव के लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए लगातार कार्य कर रही है। हालांकि जिले में पहले से बने कई स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी संसाधनों की कमी के कारण पूरी क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहे। ऐसे में अब लोगों की निगाह इस बात पर है कि ककैया के इस नए स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त स्टाफ, दवाइयां और आवश्यक सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाती है। मंडला से ये भवन बनकर के तैयार हुआ है, कितने प्रतीक्षा के बाद हुआ है। मैंने कहा भी अभी कि हम डॉक्टर की टेम्परेरी व्यवस्था करेंगे, जब तक स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक टेम्परेरी व्यवस्था। डॉक्टर आएंगे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, 2 सुनिश्चित होगा। बाकी मेल और फीमेल जो वर्कर्स हैं हमारे, वो नियमित रहेंगे। आप लोगों को ध्यान में होगा कि आज तक देश में कभी डॉक्टर की सीट ही नहीं बढ़ी। 50,000 डॉक्टर, आप कल्पना कर सकते। मेरे जैसे व्यक्ति जब देश में स्वास्थ्य विभाग में आया तब मैंने 50,000 सीट बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी को कहा, पीजी में बढ़ाया, मेडिकल कॉलेज बढ़ाया। ये कभी देश में नहीं हुआ। मेरे आने के बाद मैंने जब रिकमेंड किया तब आपको 17 में देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आप लोगों को खुशी होना चाहिए कि मैं इस मंडला से, धरती से निकल के गया हूँ और इसके बाद देश की चिंता करते हैं, हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। और इसके कारण आप देखिए आज सबको इसका लाभ हो रहा है और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो वास्तव में जिस दिन प्रधानमंत्री जी को सुझाव दिया, रिकमेंड किया और उनने मेरे सारे सुझावों को मान लिया और इसके कारण आज देश में ग्रामीण क्षेत्रों को ये जो लाभ मिल रहा है हेल्थ का, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। इसके पहले मैं 90 में था स्वास्थ्य विभाग में। आज ये जितने भी पीएचसी अगर आप देखेंगे तो मंडला का इतिहास है, डॉक्टरों का भी है। मैंने सबसे पहले पोस्टिंग उस समय भी किया, पीएचसी किया। अंजनी जैसे गांव में उस समय हमने शुरू किया था, इसके पहले कभी नहीं। तो लोग कभी देखिए कितना सोचते हैं नहीं है, परंतु मैंने जो किया है वो आपके सामने कह रहा हूँ और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि जब इस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ। तो निश्चित तौर से मंडला में ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं उसका उदाहरण आप ककैया को देख सकते हैं। हम डॉक्टर के लिए जरूर चिंता करेंगे। शुरू हो गया है। पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। पाइपलाइन जो पानी बोर हुआ, पानी मिला नहीं, तो हम जो गांव को जो पानी दे रहे हैं उसमें से एक कनेक्शन उसको जोड़ेंगे, मैंने ये कहा है। पानी अब पैसे हमने इंतजाम कर दिए, 4.5 लाख की व्यवस्था हमने किया है केवल हॉस्पिटल के कनेक्शन के लिए। हृदय नगर भी बंद है। अब देखिए जितने भी बंद हैं तो उसके लिए तो एक बार मुझे जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ है आपने बताया, मैं हृदय नगर भी चेक करूंगा। ये हमारे ककैया में जो आज नवीन भवन का लोकार्पण हुआ है, इस क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बुनियादी सुविधाएं यहाँ से मिलें, ये लगातार हमारा प्रयास रहेगा। और जिस तरह से हमने इस बात को कोट किया है अपनी बात पे कि यहाँ पर कम से कम एक डॉक्टर की नियमित नियुक्ति हो, अगर ये नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता के साथ हम समय समय पर आवाज़ उठाते रह आएंगे। और जिस प्रकार सांसद महोदय जी जो कह रहे थे कि हम लगातार डॉक्टर उपलब्ध करा रहे हैं, अभी 22 डॉक्टर आए हैं, आपको पूछ लेना चाहिए था कि उन 22 डॉक्टरों में कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया। अगर 22 डॉक्टर आए तो हमारे अंजनिया को, हमारे ककैया को भी नहीं मिलना चाहिए डॉक्टर। ये कहते कुछ और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि ये किस प्रकार पूरे देश के अंदर नीट परीक्षा लीक करके और जो होनहार हमारे लाखों छात्र हैं उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण चाहे वो MBBS हो, चाहे वो CBSE हो, चाहे हमारा वो PSC हो, चाहे हमारा जो है ये
नीट के पेपर लीक होने जैसे मामले हों। इसके कारण जो है होनहार डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार सांसद जी कह रहे हैं कि हम पूरे मध्य प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कर चुके हैं, जिसमें हमारा मंडला भी शामिल, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप उन मेडिकल कॉलेजों में सीटों की बढ़ोतरी अगर किए तो उसमें कैसे खेल हो रहा है? हमारे ओबीसी के लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है, हमारे एसटी एससी के लोगों को जगह नहीं मिल पा रहा है, उसमें अपर कास्ट के सारे लोग इनकी खाली स्थान जगह खाली करके तुम अपर कास्ट के लोगों को भर रहे हो। एक दूसरा जो है, जितने भी इनके द्वारा जो मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, इनमें आपने देखा होगा एक फिल्म जिसमें मुन्ना भाई MBBS, ये लोग पास होकर के आते हैं, ये लोग पास होकर के आते हैं और इनको जो नियुक्ति दी जाती है और किस प्रकार से स्वास्थ्य का हालात पूरे मध्य प्रदेश का बना हुआ है, जो असमय जो है काल के गाल समा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जब कम मेडिकल के कॉलेज थे तो जहां से जो करके आता था MBBS करता था, वो डॉक्टर पूरी निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम करता था और उसका लाभ भी क्षेत्र की जनता और लोगों को मिलता था। हम चाहते हैं कि ऐसे डॉक्टरों की पदस्थापना ये सरकार करे जो निष्ठा के साथ जनसेवा